तो आज मार्केट के अंदर काफ़ी दिनों बाद आपको हरियाली दिख रही होगी और एक अच्छी चीज़ जो आज मार्केट के अंदर दिख रही है कि थोड़ा सा टिकने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह ये नहीं है कि बाज़ार के अंदर कोई अच्छी खबर आई है, इसकी वजह ये है कि आप थोड़ा ओवरसोल्ड ज़्यादा हो गए हो। जब आप ओवरसोल्ड थोड़ा ज़्यादा हो जाते हो और उसके बाद चीज़ें आप नेगेटिव में से भी अच्छी ढूंढने लग जाओ, तो कुछ कुछ मार्केट का हाल ऐसे ही होता है। आप नेगेटिव में से अच्छा क्या ढूंढ रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक बार ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया, उसके बाद इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया, तो बराबर बराबर का हो गया। हो सकता है बीच बचाव के लिए कोई बड़ी पार्टी आए, हो सकता है ऐसी बातें कही जाए कि अब आप शांति से बैठिए, आप दोनों ने अपने अपने काम कर लिया। तो ये बुरी बातों में से अच्छी बात ढूंढ ली। एक और बुरा, एफआईस लगातार नॉन स्टॉप कैश में बेचे जा रहे हैं। होल्डिंग उनकी 35% पे है। अगर टूटना होता और टूट जाता। अच्छी बात क्या है कि इतनी सेलिंग के बाद थोड़ी बाइंग आ सकती है। ये मैंने बुरे में से अच्छा ढूंढ लिया। अर्निंग्स में से 50 में से करीब 27 कंपनीज के नंबर आए, 23 के नंबर्स खराब अभी आने बाकी हैं। तो जो 23 के नंबर आएंगे, मैं उसमें से एक होप देख रहा हूँ कि हाँ भी अब नंबर्स ठीक आएंगे, अब ख़राब नंबर सिस्टम में शायद नहीं आएंगे। उसमें से आईसीआईसीआई बैंक ने कमाल करके भी दिखाया और मार्केट इसको रिवॉर्ड भी कर रहा है। यही नंबर शायद अगर बाज़ार ऊपर खड़ा होता, नंबर आते तो रिवॉर्ड नहीं करता, लेकिन बाज़ार नीचे खड़ा तो रिवॉर्ड कर रहा है। तो जो 23 नंबर हैं वो अच्छे आए तो मार्केट रिवॉर्ड करेगा। ये मैंने क्या ढूंढा? मैंने बुरे में से अच्छा ढूंढा। कुछ दूसरा वैल्यूएशन, पुट कॉल रेशो, डेरिवेटिव के सामने एक्सपायरी खड़ी है, तो इस सीरीज़ में बहुत पिटाई हुई। हो सकता है शॉर्ट्स रोल ना हो, उनकी तरफ से कवरिंग हो जाए। तो मैंने क्या किया? बुरे में से अच्छा ढूंढा। इसलिए बाज़ार है, ऐसा नहीं कि बाज़ार में कोई अच्छी चीज़ आ गई है, आई नहीं है, आने की बाट देखी जा रही है कि हाँ आ जाएगी। तो अगर आ जाती है तो 24,800, 51,800 अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पा लेते हैं तो एक राउंड की सेलिंग ये रोक सकते हैं। 24,800 के टूटते ही आपने देखा 24,000 कैसे आप भर के पहुंच गए। 800 पॉइंट 2 दिन लगे सिर्फ तोड़ने में। जैसे 51,800 गया तो आपने 50,000 को भी देख लिया। आपको 1800 पॉइंट 2 दिन में गंवाने पड़ गए। एक दिन में तो 800-900 पॉइंट चले गए निफ्टी के। इसलिए थोड़ा हल्के हाथ से काम कीजिए, आराम से काम कीजिए मार्केट के अंदर। और मेरे को लग रहा है कि कुछ शायद अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा हफ्ता मार्केट के कंसोलिडेशन, रोल ओवर के नंबर और थोड़ा पुल बैक के तौर पर देखे जाएंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका मैं परिचय कराता हूँ। अजीत मिश्रा, जिनसे हम बातचीत करके निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक आउटलुक लेंगे, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में भी उनसे समझेंगे। और हमने आपके सामने हमेशा रखते हैं कि कार्यक्रम में नए मेहमान को जोड़ने से पहले पुराने मेहमान का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। पहले क्या होता है, सिर्फ हम 2-4 कॉल्स आपको दिखाते थे, लेकिन अब हमने तरीका बदल दिया, पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। शुक्रवार को किसी वजह से मैं कार्यक्रम में नहीं था तो मेरे सहयोगी ने ये शो किया, चंदन तापड़िया मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आते हैं। शुक्रवार को एचपीसीएल बेचने की रिकमेंडेशन थी, 4% का गेन वहाँ से आया होगा। एचसीएल टेक पे भी रिकमेंडेशन थी, 1% का गेन वहाँ से आया होगा। निफ्टी बैंक और बीईएल का एसएल कटा, यानी कि स्टॉप लॉसेस कटे। तो अगर आप सिंपल सी कैलकुलेशन समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि भाई जिनके एसएल्स कटे हैं वो हमने सामने डाल दिए, जो प्रॉफिट है उनके सामने डाल दिए। जो भी हम ट्रेड लेते हैं कोशिश करते हैं ट्रेड 1:2 की रेशो का हो। मान लो 4 और 5% हमने ट्रेड लिया तो करीब 2-1% तक भी हुआ होगा। मैंने एसएल भी लिख दिया अब आपके सामने। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि नेट में शायद आप कमा के गए होंगे। बोले जी नहीं, हमें नहीं बचा, तब भी अगर आप इस रिपोर्ट कार्ड को देख रहे हैं तो हमारी एक कोशिश है कि मेहमान कम से कम आपको लॉस भी नहीं करा रहे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंटली प्ले करवा रहे हैं। नहीं तो एचपीसीएल पे जो रिकमेंडेशन जो आई है उसका बेनिफिट भी तो आप देखिए, एचसीएल पे भी रिकमेंडेशन आई, उसका बेनिफिट भी देखिए। और निफ्टी बैंक तो वैसे भी सतर्क रह के काम करना चाहिए था। बीईएल स्टॉप के तौर पर हमारा स्टॉक का एसएल कटा। आज जो आपको मेहमान हमारे यानी कि अजीत मिश्रा जो आपको ट्रेड देंगे, उसमें जिसमें भी स्टॉप लॉस और टारगेट लिखा हुआ मिलेगा आपको स्क्रीन पर, समझ लीजिएगा ये रिपोर्ट कार्ड कल आपको दिखेगा और वही ही ट्रेड लेना है। चर्चा मार्केट में काफ़ी हो सकती है, हम बहुत सारे शेयर्स पे बात कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडेबल शेयर्स छट के अलग आ जाएंगे जिनके स्टॉप लॉस और टारगेट होंगे। ऑप्शंस का ट्रेड होगा वो अलग से बता दिया जाएगा। अपनी तरफ से कोई ऑप्शन मत ढूंढना, क्योंकि कई बार टाइम वैल्यूज़ को गला सकता है। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज मेरे को 2 अच्छी पॉइंट्स दिख रही है कि मार्केट जो एक पॉइंट को गेन कर रहा है उसको जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं कर रहा।
और जैसे मैंने शुरुआती नोट में भी कहा, इसलिए नहीं कि बाज़ार के पास कुछ अच्छा हो गया, वो इसलिए कि बाज़ार का कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया है, ये इसलिए थोड़ा सा ठीक हो रहा है। दूसरा पॉइंट जो मेरे को ज़्यादा अच्छा दिख रहा है वो इंडिया विक्स दिख रहा है मार्केट के अंदर। आज सुबह 15 साढ़े 15 का फियर तक चले गए थे, लेकिन अब हमने फियर को कम कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है और मेरे को लग रहा है कि बाज़ार थोड़ा इसको ठीक करेगा, हील करेगा, अभी और बढ़ाएगा। सर आपकी कैलकुलेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और आप ज़रा बताइए आप कैसे ट्रेड करेंगे, अगर कोई ऑप्शंस का ट्रेड होगा इंडेक्स पे वो भी बता दीजिएगा। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, बिल्कुल लास्ट वीक तक अगर आप देखेंगे तो आपने करीब करीब 4 हफ्तों में 8% तक के कट्स इंडेक्स में देखे हैं। आप 24,000 तक ऑलमोस्ट आ चुके थे, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा एरिया था, बेस्ड ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स ऑल्सो, जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स प्लेस थे। अगर वो ब्रेक होता तो डेफिनेटली ये आपको 200 ईएमए के पास, जो कि 23,450 के पास है, वहां तक के लेवल्स खुल जाते। आज के रीबाउंड ने कहीं ना कहीं डिम्पी ये तो अभी एक चीज दी है, एक इंडिकेशन दिया है कि ओवरसोल्ड पोजीशन की वजह से, जैसे कि आपने भी मेंशन किया, एकदम वैसे नहीं होगा कि आप सीधा 200 ईएमए पे आके रुकेंगे। एक रिस्पाइट, एक रीबाउंड, और वही हम देख रहे हैं बाजार में। आज के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में अभी तक हुआ क्या है कि इनिशियली थोड़ा सा फेड आउट हुआ, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है बहुत सिलेक्टिवली। बैंकिंग काउंटर्स, कुछ एक रियल्टी काउंटर्स, जहाँ पे कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से मार्केट होल्ड कर रही है। बट लास्ट ट्रेडिंग के सेशन के हाई को रेजिस्ट कर रहा है अभी भी, ये करीब 24,440 जो स्पॉट लेवल्स पे है। इसको ब्रेक करने के बाद मुझे लगता है कि 24,500 वाला लेवल जो है उसको ये हिट करेगा, और वो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से, जो कि पहले सपोर्ट बना हुआ था 100 ईएमए का। तो अगर आपने उसको ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि रिकवरी और एक्सटेंड होगी, करीब 250-300 पॉइंट और आपको देखने को मिल जाएंगे पॉजिटिव साइड पे। बट क्योंकि अब यहाँ से केवल 70 पॉइंट ऊपर रह गए हैं 24,500 के, मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए आपको 500 के ब्रेक का वेट करना चाहिए, तब जाके आपको इनिशिएट करना चाहिए कोई फ्रेश पोजीशन, या फिर आपको कोई डिप मिलता है तब। एट करंट मेरे हिसाब से निफ्टी में अभी वेट एंड वॉच है। जब ये आप 500 को ब्रेक कर देंगे तब आपको देखना है, या फिर एक बार 300 के पास दोबारा से आते हैं तब आपको देखना है, उससे पहले नहीं। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड, लास्ट वीक बेसिकली देखिए कल्प्रिट वही था फ्राइडे के दिन। हम काफी टाइम से यही फोकस कर रहे थे कि 51,000 के लेवल्स होल्ड होंगे कि नहीं होंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी शार्प कट देखने को मिला ड्यू टू इंडसइंड बैंक के जो रिजल्ट्स के बाद जो करेक्शन आया। बट उन सब के बीच में जो दूसरे बड़े नाम है, चाहे वो एक्सिस हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई, वो स्ट्रांगली होल्ड कर रहे थे, और आज उसी का एक कैरी फॉरवर्ड मूव हमको देखने को मिल रहा है। तो डिम्पी देखिए, आईटी तो है ही है, अब बैंकिंग किस तरीके से रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बैंकिंग में मेरे हिसाब से आज के सेशन में, क्योंकि ये भी 51,500 के लेवल को रेजिस्ट कर रहा है, बट कंपैरेटिवली बेटर है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 52,000 तक की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ 51,200 के स्टॉप लॉस के साथ 52,000 तक के लेवल्स के लिए आप लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो 51,000 का स्टॉप लॉस, 52,000 का टारगेट, रेशो ठीक है, आपको अच्छा पैसा बन सकता है, अभी छप के आ जाएगा। अगर आपको ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी में लीजिएगा। देखिए फ्राइडे का जितना लॉस था बैंक निफ्टी का, उसने ऑलमोस्ट डन कर दिया। ये तो पुराना हिसाब किताब जीरो हुआ ना, कि फ्राइडे को आप 750 पॉइंट टूटे तो आपका पुराना हिसाब किताब जीरो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में तेज़ी तो भी आना बाकी है। तो आप 52,000 तक भी जा सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस स्क्रीन पे छपा आ गया, हमने लिख दिया, और 51,200 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना। बाय निफ्टी, निफ्टी बैंक पे आपकी रिकमेंडेशन है ये। तो ट्रेड को साफ़ सुथरा आराम से कीजिए, और मेरे को लग रहा है बढ़िया ट्रेड आपको मिल रहे हैं। इस कार्यक्रम के ज़रिए तो मिल ही रहे हैं, आगे पीछे आप देखें ना देखें वो एक अलग बात है, लेकिन इस कार्यक्रम में तो हम रिपोर्ट कार्ड दिखा के अपने ऊपर ही क्वेश्चन कई बार खड़ा कर लेते हैं, लेकिन हम आप अपनी नैतिकता को नहीं भूलते और पूरी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। ठीक, तो ये होगा आपके सामने एक ट्रेड बैंक निफ्टी का। सर कोई ऑप्शन है तो बता दो, नहीं तो फिर हम स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़े। इंडाइसिस में कोई ऑप्शन है तो? देखिए डिप्पी, मैं वही देख रहा था कि आपकी जो 52,000 वाली जो कॉल है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। तो 51,500 वाली जो है करीब 254 के पास है। बट क्योंकि हो सकता है शायद 1-2 दिन बीच में अभी पॉज आ जाए, या फिर सेकेंड हाफ में थोड़ा सा वो आ जाए,
तो इसके लिए थोड़ा-सा बेटर रहेगा कि आप कम क्वांटिटी करें फ्यूचर्स में। अगर आप कर रहे हैं कि 15 का लॉट है, उसी के साथ ही करें, उसके ज़्यादा उसमें ज़्यादा ना बढ़ाएँ। लेट मार्केट स्टेबलाइज़ और इस रिकवरी को अनफोल्ड होने दें। तो अभी के हिसाब से तो यही है, बट हाँ, अगर कोई देखना चाहता है तो 51,500 वाली जो है कॉल 30 अक्टूबर वाली, जो कि 252 के पास ट्रेड कर रही है, इसको आप देख सकते हैं 150 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 450 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 51,500 वाली कॉल्स के भी लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट सब छप के आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप नोटिस कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है हम सीधा फ्यूचर्स नहीं लेना चाहते, ऑप्शंस लेना चाहते हैं, तो वो भी आपके सामने छप के आ जाएगी। डेट वेट आप देख लीजिएगा, कौन सी एक्सपायरी है, सब कुछ बाकायदा लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडाइसिस से 1 मिनट के लिए हम थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। इंडाइसिस आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे, बैंक निफ्टी का ट्रेड है और अभी ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने। 51,500 की कॉल, 450 का टारगेट, 200 रुपये का स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये 200-250 के आसपास लेनी है। सर ये एक्सपायरी बताना, कौन सी एक्सपायरी है? 30 अक्टूबर, इसी आपकी 2 दिन बाद वाली। ठीक है, परसों वाली। ठीक है, तो परसों वाली ये डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो आप इसको भी जरा नोट कर लीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा। हाँ, वैसे तो रेट से ही पता लग जाता है कि 250 रुपये लिखे, तो उसका मतलब इसी के ही बारे में बात हो रही है, लेकिन फिर भी अक्टूबर हमने लिख दिया। ओसीटी यानी कि बड़ी वाली एक्सपायरी रहेगी, जो कि 30 तारीख को होगी। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 30 तारीख को होनी है और निफ्टी की 31 तारीख को होनी है, तो एक दिन कम है। हाँ, तो ये हो गया आपके लिए ट्रेड। अब हम जरा स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। जरा लेके आइए आज के लॉन्ग शेयर्स। तो आज के 2 शेयर हमने निकाले हैं। फर्स्ट इज़ M&M, सेकंड इज़ PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा। सर जरा दोनों चेक कर लेना, 2-2, 3-3% ऊपर हैं ये दोनों शेयर्स। कोई ट्रेड बनता है तो बताइए फिर सर। देखिए, M&M में डिम्पी लास्ट जो कंसोलिडेशन था करीब 2650 से लेकर 2900 वाला जोन, उसी के लोअर बैंड को रीटेस्ट करने के बाद इस तरीके की एक रिकवरी देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है कि शायद ऊपर के लेवल्स पे आपको दोबारा से करीब 2900 के पास एक रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिले, क्योंकि देखिए आज पहला दिन है रीबाउंड का, तो ऑब्वियसली ज्यादा एग्रेसिव पोजिशनिंग नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में डेफिनेटली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी ना रखिए, क्योंकि 2900-2920 के पास आपका रेजिस्टेंस है। तो 2760 के स्टॉप लॉस के साथ M&M को आप लॉन्ग कर सकते हैं 2920 तक के टारगेट के लिए। और PFC की अगर बात करते हैं तो इसको डिप्टी में अभी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। रीजन ये है कि आप कुछ एक PSUs में देखेंगे ना, तो आपको डबल टॉप्स या फिर राउंडिंग टॉप्स इस तरीके की फॉर्मेशन नजर आएंगे। PFC में उन्हीं काउंटर्स में से एक है। तो ऑलमोस्ट अपने डबल टॉप बनाने के बाद एक रिट्रेसमेंट अभी ये 200 EMA के पास ही बेसिकली ओवर कर रहा है। इसी तरीके का स्ट्रक्चर कुछ टाइम पहले तक BHEL का था, इसके बाद उसमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ थोड़ा-सा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। 440 के नीचे अगर ये क्लोज आता है तो डेफिनिटली आपके पास जो लॉन्ग है उनको भी आपको एग्जिट करना चाहिए, इनफैक्ट शॉर्ट के लिए देखना चाहिए। तो फॉर अ टाइम बिंग नाउ इट्स एन अवॉइड। तो इट्स एन अवॉइड। ठीक है, बाय द वे मैं आपको बता दूं सर, जैसे ही आपने बैंक निफ्टी के बारे में बताया ना, एक और जोर का झटका लगा और 51,500 को फाइनली बैंक निफ्टी पार करके 740 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो आज बैंक निफ्टी का मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये ऑप्शंस के ट्रेड के अंदर भी आपको बेनिफिट लगा होगा। मैं अगर सामने वाली आप दिखा सकते हो कॉल, तो ज़रा सामने पे दिखाओ, तो 250 रुपये भी हमने प्लस करवाई थी आपको, क्योंकि एकदम से शूट हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अभी आप देखेंगे अच्छा मोमेंटम, वेरी गुड मोमेंटम, आप करीब 750 पॉइंट ऊपर आ चुका है बैंक निफ्टी। और अभी हमने बैंक निफ्टी का ही ट्रेड आपके सामने रखा। एक और अच्छी चीज़ दिख रही है, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का आप ये सोच के देखो, अभी सिर्फ 2% टूटा है पॉइंट्स के हिसाब से। कल की क्लोजिंग का विक्स बता रहा हूँ मैं, 0.37% कम हुआ है। 0.37% आप ऊपर देख पा रहे होंगे, परसेंटेज छोड़ दो, पॉइंट्स में देखो 0.37%। ये 2% टूटने की कैपेसिटी रखता है। दो पॉइंट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2 पॉइंट। अभी तो 0.34 टूटा है। ये 2 पॉइंट टूटेगा ना, कम से कम निफ्टी को कम से कम ये तो 500 पॉइंट चलाएगा, और जिसमें से ऑलरेडी 200-250 पॉइंट चल चुके हैं और 250 पॉइंट की गुंजाइश रखती है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी तेज़ मोमेंटम, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस समय मार्केट के अंदर आ। और बैंक निफ्टी देखते ही देखते अब करीब 800 पॉइंट ऊपर है। जब ट्रेड ग्रिप में आ जाए तो फिर शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़ोर से आनी, और एक्सपायरी सबसे बड़ा ट्रिगर बना। पिछली बार की एक्सपायरी ने भी प्रॉब्लम क्रिएट की थी, इस बार की एक्सपायरी उतना ही वापस करने जा रही है, क्योंकि पिछली बार जब एक एक्सपायर करके आए थे ना, सौदे हैवी थे, इस बार सौदे उतने ही लाइट है।
इसलिए बाज़ार को ऊपर उठाने में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं सर, ज़रा वो भी चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट इज़ DLF, सेकंड इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा। ये दोनों शेयर्स भी चेक कर लीजिए सर, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। बिल्कुल, तो देखिए डीएलएफ को डिप्टी अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑलमोस्ट पिछले करीब 7-8 महीनों से आप एक रेंज देखते आ रहे हैं स्टॉक में 760 से लेकर 920 तक की। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने लोअर बैंड को टेस्ट किया, साथ ही साथ अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप हुए और आज उतने ही इक्वली स्ट्रॉन्ग आपने रिकवरी देखी है स्टॉक में। दो थोड़ा-सा हायर बैंड के पास करीब 100 ईएमए के पास आप रेजिस्ट ज़रूर कर दें। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा अभी आपको कॉशन रखना है कंसिडरिंग कि आप रेजिस्टेंस के पास हैं और मार्केट में जैसे पहला दिन मैंने बताया कि आपका रिबाउंड का है। या तो आपको डिप में मिले दोबारा से करीब 800-810 के ज़ोन में तो एक अच्छा बाय होगा या फिर 845 के ऊपर ये क्लोज़ हो जाने दीजिए। उससे पहले अगर आप करेंगे तो इसमें रिस्क थोड़ा-सा रहेगा कि ये रेजिस्ट कर जाए, थोड़ा बहुत रेंज बाउंड दोबारा से चला जाए। और दूसरा डिप्टी एक बार नाम दोबारा शेयर करेंगे प्लीज़? सर बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ, देखिए यहाँ पे डिम्पी लास्ट वीक तक ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था इसमें भी, ख़ास तौर से पीएसयू बास्केट में इसमें कैनरा बैंक में एसबीआई में काफ़ी मोमेंटम आ रहा था और दोनों ही साइड पे बेसिकली हम स्विंग्स देख रहे थे। आज जिस तरीके से इसने रिकवरी दिखाई है, अभी तक सस्टेन कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। बट मुझे लगता है कि 254 का एक हर्डल है, वो एक बार ब्रेक हो जाए तो और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि थोड़ा-सा लाइट पोजीशन डेफिनिटली आप लॉन्ग कर सकते हैं। 245 का एक स्टॉप लॉस रखिए। 265-70 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, जब भी आप 254 को ब्रेक कर देंगे तो। ओके, ठीक है, डन। तो दोनों लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए, दोनों शेयर्स के बारे में मोटा-मोटी आपको पता कि सभी सौदे आपने नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं है तो आगे पीछे देख लीजिएगा, हम फिर से फायर कर देंगे। लेकिन इस बीच शॉर्ट्स के ट्रेड लेके आते हैं। पहले बिकवाली वाले शेयर दिखाइए ज़रा। एक के तो आज नंबर्स की उससे पनिशमेंट उसको मिल रही है। उस शेयर का नाम है इंडिगो, दूसरा है चोला फाइनेंस। थोड़ा गोल्ड के प्राइजेस वगैरह भी डिप हुए हैं, उसका भी एक प्रॉफिट बुकिंग वाला मामला यहाँ पे दिख रहा है। 1301 का प्राइस है इसका, ये भी 5% नीचे है। सर इन दोनों में कहीं कोई ट्रेड बनता है? ऑलरेडी ये 7.5 और 5% तो टूट चुके हैं, बढ़ते हुए मार्केट में भी कमज़ोर हैं। तो ज़रा चेक कर लीजिए, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए, नहीं तो फिर छोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए इंडिगो लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर था, बट डेफिनिटली इस कट के बाद, रिजल्ट्स के कट के बाद थोड़ा-सा डेंट ज़रूर हुआ है बिकॉज़ आपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को टेस्ट कर दिया है। बट लोअर एंड से बाइंग इंटरेस्ट भी काफ़ी स्ट्रांगली इमर्ज हो रहा है और शायद क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपने 4100 के ऊपर या एटलीस्ट 4060 के ऊपर भी अगर आपने क्लोज कर दिया, तो शायद मेरे हिसाब से एक बेटर क्लोजिंग होगी इंडिगो के लिए, जो कि शायद स्टॉक को दोबारा से एक रिबाउंड के लिए पोजीशन कर देगा करीब 4200 से लेकर 4300 तक के लिए। तो अभी के हिसाब से डेफिनिटली इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है, डेफिनिटली आप 4200 साढ़े 4200 के जोन में ट्रेडिंग पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा आप ज़रूर हल्का कर सकते हैं। बट शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन अभी यहाँ नहीं होगी। और वहीं चोला फाइनेंस, जैसा कि आपने भी बताया कि काफ़ी शार्प कट देखने को मिला है। आज के सेशन में इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप हुआ है। वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है। तो ये एक डेफिनिटली एक अच्छा साइन नहीं है, बट क्योंकि ये गिरावट काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, 1650 से मैं देख रहा हूँ ये स्टॉक लगातार गिरावट है और इस महीने में करीब-करीब 20% के कट हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी ओवरसोल्ड पोज़ीशंस नज़र आ रही हैं डिम्पी। तो शॉर्ट करने के लिए 1350 से लेकर 1400 का ज़ोन है, वो एक अच्छा ज़ोन हो सकता है, जहाँ पे कि आप 1430 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। करंट लेवल्स में मेरे हिसाब से अवॉइड करना होगा। अवॉइड करना होगा तो मोटा-मोटी आप अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि दोनों शेयर्स देखिए अलग-अलग रीज़न से भी टूट रहे हैं और दोनों का कट काफ़ी बड़ा है और ये मार्केट के उल्टे भी चल रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि बाज़ार चल रहा है और ये दोनों शेयर्स के अंदर आपको ट्रेड नहीं है, तो आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। बस इसमें कंडीशन डली हुई है, ऊपर हमने लिख दिया है 1350 की कंडीशन है। ये कंडीशन अप्लाइड है, अगर ये होगा तभी रिपोर्ट कार्ड का पार्ट बनेगा, अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो हम इसको मानेंगे भी नहीं। या इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इसलिए अवॉइड का स्टैंप और सेल का स्टैंप दोनों लगा के दे रहे हैं आपको। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं जरा मेहमानों के आज के ट्रेड, यानी कि अजीत सर आपके आज के सौदे। बिल्कुल, तो डिम्पी देखिए आज बेसिकली रीबाउंड को हम प्ले कर रहे हैं, तो
सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर बेसिकली वो आपके फोकस में अभी भी रहना चाहिए। और उनमें से जो आईटी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से कि टीसीएस एक अच्छी गिरावट के बाद अब यहाँ पे बेसिकली बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। 4000 के पास पिछले 3-4 दिनों तक सस्पेंड करके एक वहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि जो नवंबर मंथ की 4100 वाली कॉल है, उसको लॉन्ग करने का यहाँ से एक अच्छा पोटेंशियल दिखता है कि स्टॉक शायद 4200 4250 तक के लेवल तक रिकवर करे। तो 115 120 के ज़ोन में आपको ये स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ मिल रहा है 4100 वाली कॉल नवंबर की। तो 90 के स्टॉप लॉस के साथ 165 तक के टारगेट्स के लिए टीसीएस को लॉन्ग करना चाहिए थ्रू कॉल ऑप्शन। वहीं पे अदरवाइज़ जैसे हमने बात की थी कि पीएसयूज़ में अभी भी थोड़ा-सा जल्दी होगा ज़्यादा एग्रेसिव पोज़ीशन बनाना। कोल इंडिया इसका भी कहीं न कहीं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन आज रिजल्ट्स के बाद का रिएक्शन है। स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप किया है। थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है, बट टोन नेगेटिव रहेगा जब तक कि आप 460-65 को डिसाइसिवली रिक्लेम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 460 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी 424 तक। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने जो ट्रेड बताया ये भी हमने नोटिस कर लिया सर। आपका रिपोर्ट कार्ड हम कल दिखाएंगे दर्शकों के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।